तो फाइनली क्या हुआ, इतना सब कुछ होने के बाद जब लड़के ने बता दिया इसको, समृद्धि को, कि मैं ऐसे ऐसे फिजिकल हुआ था, एक बारी तो समृद्धि के दिमाग में आया कि मार दे इसके लात, कि ये बस इतनी लंबी चली और क्या क्या छुपाया इसने। लेकिन फिर भी समृद्धि ने बताया कि मैं जब इस चीज़ को समझ गई थी कि पूरे तरीके से वशीकरण में, तो इसने क्या करा, पूरा कवच ववच लेके अपने पूरे घर ठुकवा लिया, कीलों से बंधवा लिया गुरुजी से। लेकिन फिर भी उस लड़के को इसने एक्सेप्ट कर लिया। दिसंबर में शादी भी है, आने वाले दिसंबर में अब शादी है समृद्धि की और उस लड़के की शादी है। बट प्रॉब्लम ये है कि वो जो लड़की है, किट्टू की बड़ी बहन, वो अब तक इन्हें ढूंढ रही है कि उस लड़के को कैसे भी छीन ले, क्योंकि वशीकरण उस पर अब भी चल रहा है। क्योंकि वो लड़का सेटल्ड है, अभी वो यूरोप निकल गया, वापिस आएगा दिसंबर में शादी के लिए। उसे बाहर भेज दिया उसके घर वालों ने इस चीज़ की वजह से, और वो अभी भी ढूंढ रही है, वो बिहार वाली। और भाई ये जो दिल्ली में उठने का किस्सा हुआ था कि वो सोई वहां थी, उठी यहाँ थी, तो वो किस स्पिरिट ने करा फिर? वो भाई किट्टू की थी, वो मैं बता रहा हूँ ना, इस पूरे केस में ना किसी स्पिरिट की इन्वॉल्वमेंट थी, बट वो किट्टू की नहीं थी। कोई ब्लैक एनर्जी थी। यस, कोई ब्लैक एनर्जी थी। वो आप कोई भी एनर्जी ले सकते हो। मैं क्या ही पूछूं, मैं उसे खुद ही हिंट दे दूंगा। अच्छा जिन था, तो वो बोलते कि जिन था। उसने बोला कि मेरे अंदर कोई चीज थी जो उसकी बहन के बोलने पे काम कर रही थी, और वो मेरे अंदर आई, मुझे दिल्ली लेके गई, और मेरे साथ फिजिकल सब कुछ होने का प्लान था। वो तो लड़के ने बोल दिया कि नहीं, मैं ऐसे किसी की परमिशन के बिना नहीं हो सकता। तब वो उसकी एंटिटी उसके समृद्धि के शरीर से निकली। समृद्धि जब जगी वहां पर, तब उसको पता चला भाई मेरे साथ तो ये सब कुछ हो रहा है। और आज भी बता देता हूँ, उस लड़की की क्वालिफिकेशन ऐसी है कि उसने हर चीज़ कर रखी है, मतलब बीएससी कर रखी है और अच्छा सब कुछ कर रखा है। लास्ट पैकेज उसका 40,000 रुपये का था। आज वो लड़की बोल रही है कि मेरी ऐसा बेड़ा गर्क हो रखा है ना इन चीज़ों में पढ़ के, सिर्फ उस लड़के को बचाने के चक्कर में, कि मेरी फैमिली को मैंने कैसे मनाया कि मुझे उस लड़के से शादी करनी है। बड़ी मुश्किल से मानी। एक टाइम आता है मेरी सारी फैमिली अगेंस्ट हो जाती है कि तू उससे शादी मत कर, तेरा कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि उनके फैमिली मेंबर्स को भी पता है। और समृद्धि सबसे ज़्यादा बोलते हैं ना कि डार्क इसलिए हो गई, इतना अपने आप को गिल्ट में हो गई, क्योंकि चाचा की लड़की भी उसकी वजह से मरी, जो स्कूटी से एक्सीडेंट हुआ था। तो अब तक उसका ये बोलना है कि चाचा भी बात नहीं करते, क्योंकि उसके बच्चे की क्या गलती थी, सिर्फ एक चीज़ कि वो जो नकली आईडी बना के कंफर्म करने की कोशिश की थी। भाई यार कहाँ शुरू हुआ और कहाँ निकल के गया स्कैम। एक रैंडम लाइव ऐप पे क्या ही हो रहा है? ये लड़का पागल है क्या? दीवाना हो जा रहा किसी का भी? बिना फोटो देखे, बिना बात करे, बिना वीडियो कॉल करे, बिना मिले, ये कैसा प्यार है बहन? तो भाई जैसे अभी अवेयरनेस की बात चल रही है ना, तो एक अवेयरनेस की बताता हूँ। मेरे खुद का दोस्त, अच्छा खासा पढ़ा लिखा, 2018 की बात है, इंस्टाग्राम चल रहा था बढ़िया। तो इसका मेरे पास रात के 2 बजे कॉल आया, फिर 2:30 बजे कॉल आया, 3 बजे कॉल आया। उस टाइम हम खेलते इतना थे, ये क्रिकेट फुटबॉल वगैरह, थक जाते थे बुरी तरीके से। तो उसका कॉल मेरे पास आया और उसने मेरे को बोला कि भाई मेरे से ना शायद एक गलती हो गई है, और वो जो लड़की है ना, वो इसका जीना हराम करके रख रही है। मैंने इससे पूछा, इसने मुझे बताया नहीं। बोला मैं मिल के बात करूँगा, क्योंकि इसे पता था कि ये मेरे को बता देगा, तो इसे इस बात का भी डर था कि मैं 4 दिनों को मिलने से पहले ही ना बता दूँ। देख क्या बता दी। मैं इससे मिला अगले दिन, तो भाई ये बिल्कुल घबराया हुआ, पसीने निकल रहे हैं इसके, बुरी तरीके से डरा हुआ है। मैंने बोला क्या हुआ? बोला भाई एक लड़की थी, उसकी मेरे पास पहले फेसबुक पे रिक्वेस्ट आई। फेसबुक उस